लोकतंत्र का मूलाधार है निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव। और जब बात हो बिहार जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य की, तो चुनाव प्रक्रिया को और भी सुदृढ़, साफ सुथरी और सक्षम बनाना चुनौती भरा काम होता है। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग ने एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। बिहार की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस प्रक्रिया ने लगभग 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं की पुष्टि की और लगभग 65 लाख ऐसे नामों को हटाया जो अब चुनावी प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं थे। ये न केवल बिहार के चुनावी इतिहास में एक मिसाल कायम करता है, बल्कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और पारदर्शिता की भावना को भी नए आयाम देता है। आइए विस्तार से समझते हैं इस विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया, इसकी महत्ता और आने वाले चुनावों पर इसके प्रभावों को। मतदाता सूची की सटीकता किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है। बिहार में पहले भी मतदाता सूचियों में दोहरे पंजीकरण, मृतक मतदाताओं के नाम, विस्थापित और स्थायी प्रवासी मतदाताओं के नाम जैसी समस्याएं देखी गई थी, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठते थे। चुनाव आयोग ने इसे दूर करने के लिए एक विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का प्रस्ताव रखा। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य थामृत, विस्थापित और स्थायी प्रवासी मतदाताओं के नाम हटाना, दोहरे पंजीकरण को समाप्त करना, सभी योग्य मतदाताओं को सही सूची में सम्मिलित करना। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस SIR के पहले चरण में कुल 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इनमें से 12 लाख ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, 36 लाख विस्थापित जो अब बिहार में नहीं रहते और 7 लाख स्थायी प्रवासी जो अन्यत्र निवास कर रही हैं। ये एक बेहद संवेदनशील प्रक्रिया थी जिसमें राज्य के 38 जिलों, 243 जिला निर्वाचन अधिकारियों और हजारों मतदान केंद्रों पर तैनात लगभग 80,000 बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO और 1.60 लाख बूथ लेवल एजेंट यानी BLA ने मिलकर घर घर जाकर मतदाताओं से आंकड़े जुटाए। इस भारी काम ने कुल मतदाताओं में 99.8% तक को कवर कर रिकॉर्ड बनाया है। ये प्रक्रिया जितनी तकनीकी थी उतनी ही मानवीय भी थी। चुनाव आयोग ने बिहार में एक व्यापक और समन्वित अभियान चलाया, जिसमें राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय प्रतिनिधि और बूथ लेवल एजेंटों ने सक्रिय भूमिका निभाई। बिहार के 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के सक्रिय भागीदारी ने इस पुनरीक्षण को सशक्त और व्यापक बनाया। चुनाव आयोग ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि अब एक मतदाता का नाम केवल एक ही स्थान पर मतदाता सूची में होगा, जिससे दोहरे पंजीकरण जैसी समस्या समाप्त होगी। ये पहल चुनाव में धोखाधड़ी की संभावनाओं को काफी हद तक कम कर देगी। इस पुनरीक्षण की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाता है। जब मतदाता सूची साफ सुथरी होगी तब हर योग्य मतदाता को अपने अधिकार का प्रयोग करने में आसानी होगी। इससे न केवल चुनाव में विश्वास बढ़ेगा बल्कि लोकतंत्र की मजबूत नींव भी रखी जाएगी। चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक उन मतदाताओं के लिए जो ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो पाए, शिकायत दर्ज कराने और नाम जुड़वाने का अवसर रहेगा। इस अवधि में मतदाता अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका नाम चुनावी सूची में शामिल हो। इस विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण ने बिहार की लोकतंत्र यात्रा को एक नई दिशा दी है। ये न केवल मतदाता सूची को साफ करता है बल्कि पूरे चुनावी तंत्र को विश्वसनीय और सक्षम बनाता है। चुनाव आयोग का आह्वान है कि हर मतदाता 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच अपनी मतदाता सूची की जांच करे। यदि किसी का नाम ड्राफ्ट सूची से छूट गया हो तो वो समय रहते शिकायत दर्ज कराए, ताकि कोई भी योग्य मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। बिहार की लोकतंत्र यात्रा में ये विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का पहला चरण न सिर्फ एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक प्रतिबद्धता भी है। ये प्रक्रिया नई मिसाल कायम करती है कि कैसे समर्पित प्रयासों, तकनीकी क्षमता और सामाजिक सहभागिता से लोकतंत्र को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।